आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं, मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। बड़ा ही दुख हुआ मुझे। ये वो इंडो पैसिफिक से लिंक है, वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को, मुल्क ऐसे नहीं है यहाँ तक पहुंचा, हमने बड़ी मेहनत की है इस पे, और हमारी हमारी आवाम इसमें बराबर की शरीक है, जो बड़ी मासूम बन के बैठी होती है ना कि हमारे पे जुल्म हो गया। वज़ीर खारिजा का 2 रोज़ा इजलास नई दिल्ली में हो रहा है। अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया की 19 बड़ी मईशतें और यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारिजा इस इजलास में शरीक हैं। सारे बैठ गए, यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरॉव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव हैं, उनके दरमियान जब से जंग छिड़ी है उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, हेलो हाई नहीं हुई, उन्हें हाथ भी नहीं मिलाया, देखा भी नहीं एक दूसरे की तरफ। लेकिन आज उनकी 10 मिनट बात हुई है। दिल्ली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है। अफसोस से कहना पड़ता है, उनका डिक्टाट जो है, जो भी वो कहें एक्सेप्ट करो, नहीं तो यू आर इन डिफॉल्ट। अगर आप ये कर जाए, आपके पास पैसे हैं ही नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तान जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर पाएगा? पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा। मान जाओ, डोंट ट्राई एंड बी क्लेवर, मान जाओ कि जी इंडिया को किसी सूरत में नहीं मानना। अब ये एक ऐसा माइंडसेट इनमें आ गया है कि इसकी वजह से ये खुदकशी तो कर सकते हैं, कर लेंगे, उसके लिए तैयार होते हैं। तो 3-4 लोगों ने बैठ के लूट लिया है इस मुल्क को, और आप और मैं यहाँ पे अभी हम डॉलर को रो रहे थे। कौन बुरा है? सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की एंट्री पर पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी है। अभी जितने भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, जो भी उम्रा के लिए, जो भी जाना चाहता था सऊदी अरेबिया, सबको रिजेक्ट करके। दोस्तों जय हिंद, नमस्ते। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर ने जब भारत और भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की तो पाकिस्तानी मीडिया में खलबली कैसे मच गई है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया सब इससे परेशान है कि भारत वर्ल्ड लेवल पर बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। भारत के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर अब पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में चर्चा कर रही है कि क्या पाकिस्तान को भारत के साथ मिल लेना चाहिए, भारत से मदद लेनी चाहिए, या भारत के इस परफॉर्मेंस को देखकर, इस लीडरशिप को देखकर पाकिस्तान को उनसे दूर ही रहना चाहिए। साथ ही अब पाकिस्तान के लोगों ने अपने कुछ लोगों को, जिसने भारतीय पीएम की तारीफ़ की, उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से वह आदमी जिसने भारतीय पीएम की तारीफ़ की थी अपने आप को गद्दार कहे जाने पर दुखी है, और पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से भारत की तारीफ़ कर रही है, भारतीय पीएम की तारीफ़ कर रही है। कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं। मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम किसी की काबिलियत की तारीफ करते हैं या अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो इसमें गद्दारी कहाँ से आ गई? इमरान खान को कोई गद्दार क्यों नहीं कहता? इमरान खान ने कितनी बार इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है, नरेंद्र मोदी की बनाई हुई पॉलिसियों की तारीफ की है, तो उन्हें फिर कोई क्यों नहीं टेररिस्ट कहता? पूरी यूथ उनको तो बड़ा सराहती है। एक्चुअली मैं एक आम आदमी हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा मैं बताता हूँ, अगर मुझे आप गद्दार कह रहे हो तो गद्दार तो नवाज शरीफ साहब हैं सबसे पहले। उनके घर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, क्या बहादुर आदमी होगा यार वो, उसकी मैं भी तारीफें नहीं करता। मोदी साहब क्या बहादुर आदमी होंगे कि उसका जहाज़ पाकिस्तान में उतरा, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसे आपने रिसीव भी किया, उसका जफ्फी भी डाली, वो नहीं डरा यार। वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, जंग है, जो मसले उसने आके दिखाया, और उसे आपने जफ्फियाँ डाली, उसे आपने खाने खिलाए। आप क्यों नहीं गद्दार हुए? मुझे क्यों गद्दार कर दिया? और दूसरी बात ये देखिए, आप इंडिया से इतनी नफरत रखते हैं, वो तो दोस्ती के लिए आए थे ना मोदी साहब, बगैर बताए आए, जैसे भी दोस्ती के लिए आए थे। आपने क्यों दोस्ती नहीं की? वो दोस्ती करते हैं, आप दुश्मनी करते हैं। अब कुछ बातें ऐसी मैं करूंगा ना इसके ऊपर तो वो ज्यादा मसला बन जाएगा। आपको कहीं से धमकियां वगैरह, कोई थ्रेट वगैरह भी आ रहे हैं? थ्रेट धमकी नहीं आ रही है। थ्रेट धमकी मेरे लिए सबसे बड़ी ये है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो लोग मुझे गद्दार कहते हैं। मैं घर जाता हूँ, घर वाले मुझे बुरा भला कहते हैं। माल लेने जाता हूँ तो मैंने अभी बताया कि वो मुझे कह रहा है वो गद्दार आ गया यार, वो देखो गद्दार आ गया। तो इस तरह के मामला, अगर गद्दार मैं हूँ ना,
तो फिर मैंने तो इधर बैठ के कमेंट किए हैं। अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने इंडिया जाके काम किया, जो ब्रांड बने इंडिया जाके, इन्हें लल्लू पंजुओं को पूछता कोई नहीं है इधर। इधर इन्हें हज़ारों रुपए देना नहीं कोई चाहता, उधर करोड़ों रुपए कमाते थे। और फिर उधर ही देखिए ना आप, उधर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, पकड़े गए, पाकिस्तान को जलील करवाया इन लोगों ने। इनकी वजह से मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ। जैसे वो हमारे एक स्टार बन गए, मतलब उसे दुनिया में जानता ही कोई नहीं था, वो राहत फ़तेह अली खान साहब। अब इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, पाकिस्तान में उसके 2 गाने रिलीज, उसे पूछता कोई नहीं था, लल्लू पंजू समझते थे उसे लोग इधर। अब इंडिया गए, इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, उसे इज्जत दी, अपने अवार्ड शो में ले गए, अपने टीवी रियलिटी शो में लेके आए वो लोग। और उसने क्या किया? इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग की। जो लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं, आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्या इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, या अब आपका दिल फिर गया है? आप यकीन कीजिए, पहले मोदी साहब से ना मैं थोड़ा सा प्यार करता था। आप बिलीव करें कि अब मैं इतना उसके साथ इतना प्यार करने लगे हूँ इस इंसान के साथ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे गद्दार भी कह लो, मुझे जो मर्जी कह लो। देखो मैं कह रहा हूँ ना उसे मोदी को अच्छा, मुझे आप गद्दार कह रहे हो। जब आप सर्च करोगे तो दुनिया उसे अच्छा कह रही है। इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर पाएगा? और अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर पाता तो क्या होगा? मतलब लार्जली ये सवाल तो बहुत लंबा है, आपको मुझे पता टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इस माइंडसेट से क्या बाहर निकल पाएगा, या क्या आप समझते हैं कि हाँ पब्लिक का इतना प्रेशर होगा कि पब्लिक जो है वो सरकार को कह सकती है कि अपने रवैये पे तब्दीली करो इंडिया के हवाले से, और अपनी सोच जो है वो बदलो? नहीं, पब्लिक से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं है जनाब। पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है, उनकी सोच बिल्कुल एक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, कि जी इंडिया को किसी सूरत में नहीं मानना। अब ये एक ऐसा माइंडसेट इनमें आ गया है कि इसकी वजह से ये खुदकशी तो कर लेंगे, उसके लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये रिकंसिडर करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारी पॉलिसियां टूवर्ड इंडिया जो हैं वो अनक्लियर या अनफेयर या मे बी अनएक्सप्लेनेबल हैं। इस डिबेट में नहीं जाएंगे। प्राइवेट महफिल में भी आप इनसे बात करें तो ये अवॉइड करेंगे, चूँकि उसमें उनको स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वो जानते हैं कि स्टेटमेंट सही यही है लेकिन देना नहीं चाहते। अब जिस मुल्क में ये हालत आपने क्रिएट कर दी पब्लिक का, तो ये है कि पब्लिक के अंदर तो आपने एक एंटाई इंडिया जो एक सेंटीमेंट क्रिएट किया हुआ है, उसका इतना बड़ा प्रेशर है कि आपका जो मोस्ट पॉपुलर लीडर अपने आप को क्लेम कर रहे हैं इस वक्त, इमरान खान, उनको घुटने टेकने पड़े। ही वॉज द मैन टॉकिंग पीस। उसका आप माजी देखें 10 साल पहले का, आदमी के बदलने के भी कोई हद होती है या होनी चाहिए यार, कोई हद होती है ना आदमी के बदलने की, एक थोड़ी बहुत। तो ही वॉज टॉकिंग पीस। उसने इंडिया के जितने दौरे किए, उसके वीडियो देखे हैं, उसने पाकिस्तान में जितने जो नुमाइंदों से और स्पेशली बाहर के लोगों से बातें की कि नहीं जी हमारे दौर में ऐसे नहीं होगा जी, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे। उसने तो हद करके रख दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि या ये लोग खुद ब्रेन वॉश्ड हैं या इनके पीछे जो बंदा बैठा हुआ है, असल बंदा जिसके हाथ में बंदूक है, वो इनको इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे वो याद है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ एक्शन हुआ तो उसके लिए सबसे बड़ा जो ग्रीवेंसेस था एक्शन करने वालों का, वो ये था कि इसने इंडिया की तरफ जो है इंतहाई तेज रफ्तारी से पेशकदमी शुरू कर दी है दोस्ती के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि हमें इस पे एतराज नहीं है, होना यही है। मैं आपको एग्जैक्ट उनके अल्फाज बताता हूँ जनरल साहब के, कि हमें इस पे एतराज नहीं है, आखिर में होना यही है, यानी इंडिया के साथ ताल्लुकात होने हैं, लेकिन ये आस्ता आस्ता होगा। आस्ता आस्ता का मतलब ये है कि ब्रिक बाय ब्रिक हम सौदेबाजियां करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे। वो जो प्रोसेस उनके जहन में है कि पता नहीं इंडिया को थका के मारने का इरादा है या अपने आप को थका के खुदकशी करने का इरादा है, लेकिन कोई इस तरह का जो प्रोसेस है
इसलिए जब तक पाकिस्तान में एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज नहीं होती जो सामने आए और कहे कि जी पीस इज द इनएविटेबल कोर्स फॉर फ्यूचर, और पीस का ताल्लुक जो है हमारे अवाम की गुर्बत और बेरोजगारी और जहालत के साथ जुड़ा हुआ है, और जब तक इस खित्ते में पीस नहीं आता उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक वाहिद लॉजिकल रेशनल दयानतदाराना स्टेटमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कोई इनकलाबी पार्टी आ जाए, बहुत ही दरमियाने दर्जे की बात मैं कर रहा हूँ। नई पार्टी ना भी आ जाए, इनमें से किसी को अक्ल आ जाए और वो कहे कि नहीं जी जितना भी कोई हम पे हमारे खिलाफ कितना भी प्रेशर क्यों नहीं है, हम पीस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि विद इन 6 मंथ इस खित्ते का मुकादर बदलना शुरू हो सकता है। मुल्क ऐसे नहीं है यहाँ तक पहुंचा, हमने बड़ी मेहनत की है इस पे, और हमारी आवाम इसमें बराबर की शरीक है, जो बड़ी मासूम बन के बैठी होती है ना कि हमारे पे जुल्म हो गया। ये सारे वही वाली बात मैं बार बार कहता हूँ कि लुटेरे इनको अपनी मर्जी के चाहिए। यहाँ डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने और परवेज इलाही को साहब को कोर्ट करके वजीर आला को कि जनाब वो किसी उसके गए थे जो बुजदार साहब के बड़े करीब, इसी तरह के जैसे मोहम्मद खान भट्टी साहब इनके थे, ऐसे बुजदार साहब के भी कोई अफसर लाडले थे 2-4, तो उन्होंने कहा उनकी बेटी की शादी थी, तो मैंने पूछा उससे जाकर, ये परवेज इलाही का कह रहे हैं, उसने मुझे बताया, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, उसने कहा आपके कितने सलामियां आप इकट्ठी कर चुके, कहते जी 72 करोड़ अब तक हो चुकी हैं, तो पिछली शादी पे बेटी पे 1 अरब और 20 करोड़ इकट्ठे हुए थे। ये आप और मैं नहीं कह रहे, एक डिफेंस मिनिस्टर कौमी असेंबली में खड़े होकर कोर्ट किसको कर रहा है, वो परवेज इलाही साहब को कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने अब तक इसकी तरदीद नहीं की जी मैंने नहीं कहा ख्वाजा साहब को, या ख्वाजा साहब को सुनने में गलती हुई है। एक आपका एक अफसर जो था उसने बैठ के सिर्फ 2 शादियों में 2 रुपए उसने इकट्ठे करे, बाकी कितना कुछ इकट्ठा हो रहा होगा ये उसका लेवल देखें। तो 3-4 लोगों ने बैठ के लूट लिया है इस मुल्क को, और आप और मैं यहाँ पे अभी हम डॉलर को रो रहे थे, कौन बुरा है, कौन बुरा है, मेरा वो वाला लीडर अच्छा है, अब वो कम करप्ट है।